हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सभी का चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप यूपी से हैं, यूपी के किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि गूगल पे जाके आपको सेवा योजन लिख के सर्च कर लेना है। सर्च करते ही आपके पास इस तरह से ऑप्शन आएगा रोजगार संगम का। यहाँ पर टैप करते ही आपके पास इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं, यहाँ से दो से 3 सेकंड आपको वेट करना है। दोबारा से आपके पास रोजगार संगम पर टैप करने के बाद इस तरह से इंटरफेस होगा, ओपन होगा, जहाँ पे आपको आउटसोर्सिंग प्राइवेट जॉब्स पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दोबारा से इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा हर एक फ़ोन में अलग अलग आएगा, तो आपको जो भी आपका कैप्चा आता है उसको आपको डाल देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे जॉब सर्च पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक इसके बाद आपको जो भी यहाँ पे कैप्चा दिखेगा उसको आपको डाल देना है। सबके फ़ोन में अलग अलग कैप्चा आता है। तो यहाँ पे चलिए, हम 10, 71 और 31 मेरा कैप्चा है, मैं इसको सबमिट कर देती हूँ। फिर आपको जॉब सर्च पे क्लिक करना है। दोबारा से आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ऐसा इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको देखना है कि आज मैं आपको यूपी परिचालक सीधी भर्ती के बारे में बताने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि बहुत सारे पेजेस आपको नीचे दिख जाएंगे। प्रथम पेज, दूसरा, तीसरा, ऐसे करके आपको बहुत कई सारे पेज दिख जाएंगे। और 1 मिनट, यहाँ पे आपको बहुत सारे पेज दिख जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपके जो बहुत सारे ज़िले आए हैं उनके बारे में जानना। सबसे पहले हमारे सामने आ जाता है जनपद कानपुर नगर, कानपुर देहात, जहाँ पे आपको यूपी कंडक्टर यानी परिचालक की भर्ती आई हुई है। एमएस सरलोक सर्विस, यहाँ पे आपका जो टेंडर है वो लिया हुआ है। यहाँ आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस CCC। जितने भी कैंडिडेट, चाहे वो महिला हों, पुरुष हों, भूतपूर्व सैनिक हो, खिलाड़ी हों, जिन्होंने भी हाई स्कूल पास किया है, 12th पास किया है, प्लस CCC जिनके पास भी है, वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जनपद कानपुर नगर और कानपुर देहात में यहाँ पे आवेदन चल रहा है। लास्ट डेट आपकी 14 तारीख है, 14 मार्च 2026 को आपको यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया जा रहा है। 14 मार्च तक आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि UPSRTC यानी उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम हेतु परिचालक यानी कंडक्टर की आवश्यकता है। शैक्षिक योग्यता एवं अधिमानी अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं केंद्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों से निर्गत CCC प्रमाण पत्र की अनिवार्यता के आधार पर आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी मतलब जिनके पास NCCV प्रमाण पत्र है या भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र है, उन अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों में 5% का वेटेज दिया जाएगा, यानी उनको 5% का प्रॉफिट होगा। अगर NCCB का आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर आपका स्काउट एवं भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य या राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र है, यानी राज्य का या फिर केंद्र का आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आपको यहाँ पे छूट दी जाएगी। अधिकतम आपकी आयु यहाँ पे 40 वर्ष है और मिनिमम 18, यानी 18 से 40 जितने भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आयु सीमा यहाँ पे 18 से 40 रखी गई है। तो जो भी कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। आपका यहाँ पे जो सैलरी है 14,411, लगभग आपकी सैलरी यहाँ पे 15,000 लगभग रहती है। किसी किसी ज़िले में आपकी 15,000 रहती है, किसी में 16 रहती है और किसी में 14,411 लगभग ही आपकी सैलरी बनती है। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पुरुष महिला भूतपूर्व सैनिक खिलाड़ी ऑफ रोल यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 4,336 लोगों ने अब तक यहाँ आवेदन कर लिया है जनपद कानपुर नगर और कानपुर देहात में। आगे बात करेंगे तो आपको परिचालक की भर्ती जनपद प्रयागराज में देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे 14 तारीख आपकी लास्ट डेट है, अंतिम तिथि 14 तारीख है। यहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस CCC वाले स्टूडेंट्स को प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस CCC है, यानी आपने 12th पास किया हो प्लस आपके पास CCC की डिग्री हो, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। CCC का सर्टिफिकेट हो। जनपद प्रयागराज में आवेदन चल रहा है। 14,411 आपकी सैलरी है। बाकी और सारी चीज़ें आपकी सेम है कि किसको छूट दिया जाएगा 5% की। फिर यहाँ पर चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा परिचालक की भर्ती आपकी जनपद झांसी में भी आई हुई है, जहाँ हाई स्कूल इंटरमीडिएट CCC आपका योग्यता रखी गई है। CCC वाले बहुत ज़्यादा कॉमेंट करते हैं कि क्या हम CCC हैं, हम आवेदन
आवेदन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये उनके पास अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आई हुई है। अलग अलग राज्यों में आपके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है। तो आप अपने जनपद का नाम देख सकते हैं। काफ़ी इस वीडियो में बहुत सारे जनपदों का नाम आपको बताने वाली हूँ मैं। 14,411 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। फिर बात करेंगे यहाँ पे जनपद गोंडा का भी नाम आ जाता है। गोंडा में भी आपका परिचालक की भर्ती स्टार्ट हो गई है। 14,411 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी है। सब कुछ आपकी क्वालिफिकेशन वगैरह वही है, आपका 12वीं पास प्लस आपका CCC, और आपकी लास्ट डेट भी यहाँ पे 14 मार्च रखी गई है। आप देख सकते हैं कि 14 मार्च तक आप जनपद गोंडा में भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। इसके बाद चलेंगे आपका जनपद सहारनपुर में भी परिचालक की भर्ती हो रही है। हाई स्कूल इंटरमीडिएट CCC योग्यता है। आपकी लास्ट डेट 14 तारीख है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम विभाग द्वारा आपकी ये भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई है, जहाँ पे आपको परिचालक हेतु मतलब कंडक्टर की आवश्यकता है। शैक्षिक योग्यता मध्यमानी अर्हता इंटरमीडिएट उत्तीर्ण एवं केंद्र राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से निर्गत CCC प्रमाण पत्र यानी 12वीं पास प्लस CCC, और जितने भी कैंडिडेट ने NCC B का सर्टिफिकेट जिनके पास है, ठीक है, जिन्होंने भी NCC की है और उनके पास B सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पे 5% का वेटेज दिया जाएगा, यानी 5% की छूट दी जाएगी। और अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है तो भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य या राष्ट्रपति पुरस्कार से अगर आपको सम्मानित किया गया है तो भी आपको 5% का यहाँ पे वेटेज दिया जाएगा। और अब तक इसमें 3,215 लोगों ने आवेदन भी कर लिया। ठीक है, जितने भी कैंडिडेट को रिक्ति विवरण देखना है उनको यहाँ टैप करना है, और जिनको आवेदन करना है उनको यहाँ पे टैप करना है। तो दोनों ऑप्शन आपके पास में है, आप अपना क्लिक कर सकते हैं। फिर आएगा आपका जनपद लखनऊ, जहाँ पे परिचालक की भर्ती आई है। 14 तारीख आपकी लास्ट डेट है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम विभाग द्वारा आपकी भर्ती जारी की गई है। हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस CCC 14,411 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी है। बाकी जितने भी डिटेल्स मैंने दी है आपको वही सेम आपका जनपद लखनऊ में भी है। और आप खुद देख सकते हैं कि कितनी अधिक संख्या में आवेदन हुआ। 5,853 लोगों ने यहाँ पे आवेदन किया। लगभग आप मान के चलिए कि 6,000 आवेदन आपका हुआ है। और 14 तारीख तक तो ये आवेदन बढ़ के आपका 8,000 से 10,000 कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई, जितने भी कैंडिडेट हैं वो देख सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले पेज पे और देख लेते हैं कि अगले पेज पे किन किन जिलों का आवेदन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ अगर आपके जनपद गोरखपुर में, तो गोरखपुर में भी आपका परिचालक की भर्ती पे आवेदन हो रहा है। लास्ट डेट आपकी 14 मार्च है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा आपकी ये भर्ती जारी की गई है, जहाँ पे हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस CCC वाले स्टूडेंट्स को मौका दिया जा रहा है। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी है। सेम सारी कंडीशन है कि NCC B प्रमाण पत्र वालों को 5% का वेटेज दिया जाएगा मेरिट में। और यहाँ पे भारत स्काउट एवं गाइड के राज्य और राष्ट्रपति पुरस्कार प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थियों को दोनों में से मतलब किसी में भी एक भी है, NCC B है या फिर स्काउट गाइड का हो, तो यहाँ पे आपको 5% का वेटेज दिया जाएगा। यहाँ पे सीट वगैरह आपकी मेंशन है कि गोरखपुर में कुल 54 आपके रिक्त पद हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि गोरखपुर में आपके कुल रिक्त पद 54 है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के 26 हैं, OBC के 15 हैं, SC के 6 हैं, ST के नहीं हैं और EWS के 7 हैं। यानी ST में आपका पद नहीं आया है, बाकी हर एक कैटेगरी में आपका पद देखने को मिला है। सबसे ज़्यादा पद आपका जनरल कैटेगरी में है। यहाँ न्यूनतम आयु देख सकते हैं 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच में है। और जो भी आपको छूट वगैरह है शासनादेश के अनुसार, यानी राज्य सरकार या जो भी उनका छूट है तो वो आपको दी जाएगी आयु में है। जो आपका मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है, OBC है या अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, तो उनको यहाँ पे छूट भी दी जाएगी। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो करती है। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं जनपद आपका यहाँ पे अयोध्या आ जाता है, जहाँ पे यूपी परिचालक भर्ती जारी की गई है। आज डेट 14 तारीख है। यहाँ पे भी सेम वही क्वालिफिकेशन रखी गई है, हाई स्कूल इंटरमीडिएट प्लस CCC। आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे आपका जो पद है वो 18 पद खाली है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के 6 पद हैं, OBC के 2 पद हैं, SC के 6 पद हैं और EWS के 4 पद। यानी ST का यहाँ पे भी पद आपका नहीं दिखाया गया है, यानी आपको ST का पद जो है अयोध्या में भी देखने को नहीं मिलेगा। 3,320 लोगों ने आवेदन अब तक कर लिया है और 14,411 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट इन जिलों के हैं वो फटाफट से आवेदन कर लें। आगे मैं आपको बता देती हूँ जनपद वाराणसी का भी आवेदन चल रहा है, जहाँ पर आपकी कुल पद 36 हैं। 36 में जनरल के 15 पद है, OBC के 8 हैं, SC के 8 है और EWS के 5 है। आप देख सकते हैं कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट में ST का पद नहीं आया हुआ है। बहुत कम ज़िले हैं जिसमें आपको ST का पद देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ आपको ST के कोई भी पद देखने को नहीं मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं
सही नहीं है, क्योंकि हर तरह के लोग यहाँ पे आवेदन करना चाहते हैं। तो ये जनपद वाराणसी का हो जाता है। उसके बाद देखेंगे तो जनपद मेरठ में आपका आवेदन हो रहा है, जहाँ पे आपकी लास्ट डेट जो है वो 14 तारीख है, और यहाँ पे आपके कुल 27 रिक्त पद हैं। 27 रिक्त पद में आपका जनरल का 10 है, ओबीसी में आपके 7 पद हैं, एससी में 5 हैं, एसटी में 2 हैं, और ईडब्ल्यूएस में 3 पद आपके रखे गए हैं। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट मेरठ से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, चाहे वो मेल हैं, फीमेल हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, खिलाड़ी ऑफ रोल हैं। 14,411 रुपये आपकी सैलरी है, और 3,809 लोगों ने इसमें आवेदन किया। आप खुद देखिए कि भर भर के लोगों ने आवेदन किया है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। हर एक ज़िले में आपके लगभग 5,000 के में आपके आवेदन चल ही रहे हैं, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आवेदन कर चुके हैं। फिर आता है चित्रकूट, जहाँ पे आपका सेम वही प्रोसेस है, सब कुछ वही है। आपका परिचालक की भर्ती है, 14,411 रुपये आपकी सैलरी है। यहाँ पे आपके जो कुल पद खाली हैं वो आपके यहाँ पे 6 पद खाली हैं। ठीक है, चित्रकूट धाम बांदा में आपके 6 पद खाली हैं। जनरल में 4 पद है, ओबीसी में 1 है, एससी में 1 है, और एसटी और ईडब्ल्यूएस में आपका कोई पद नहीं है, यानी एसटी में और ईडब्ल्यूएस में आपका कोई भी पद खाली नहीं है। ठीक है, तो कोई भी पद नहीं आया है। बाकी जनरल के 4 पद आए हैं, ओबीसी के 1 आए हैं, एससी के 1 आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया जनपद चित्रकूट का। आगे बढ़ते हैं, इटावा में देख लेते हैं। इटावा में भी आपका कंडक्टर की भर्ती चल रही है, परिचालक की भर्ती, जहाँ पे 14 तारीख लास्ट डेट है। यहाँ पे भी हाई स्कूल, इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी वाले कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम विभाग द्वारा भर्ती जारी की गई है। 14,411 रुपये आपकी सैलरी है, और कुल पद आपके यहाँ पे 9 आए हैं। 9 पद में आपके जनरल के, 1 मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनपद इटावा में 9 पद आए हैं, जहाँ पे जनरल के 3 पद हैं, ओबीसी के 2 हैं, एससी के 2 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 2 हैं। यहाँ पे भी आपके एसटी का कोई भी पद नहीं आया। आप देखेंगे कि आपको बहुत कम एसटी का पद देखने को मिलेगा। फिर आता है जनपद बरेली, जहाँ पे 3,085 लोगों ने अब तक आवेदन कर लिया है। रिक्त पद आपके 17 आए हुए हैं, जहाँ पे 4 जनरल के हैं, ओबीसी के 4 हैं, एससी के 4 हैं, और एसटी के 1 हैं, ईडब्ल्यूएस का भी 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका जनपद बरेली में भी आपका परिचालक की भर्ती हो रही है, हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी वाले कैंडिडेट के लिए। तो जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में आपके कुछ इतने जिलों का आवेदन चल रहा है सेवा योजना पोर्टल पे। मैंने आपको फुल डिटेल्स दे दी है, सारी चीज़ें आपको लाइव दिखा दी हैं, फ्लैश कर दी है वैकेंसी, ताकि आपका कोई डाउट बचे ना। आपके सामने जिला है जनपद आजमगढ़, जहाँ पे परिचालक की भर्ती हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके कुल पद 30 आए हुए हैं, जहाँ पे जनरल के 17, ओबीसी के 3, एससी के 4, एसटी के 1, और ईडब्ल्यूएस के 5। तो कुल यहाँ पे आपके 30 पद आए हुए हैं आजमगढ़ में, जहाँ हाई स्कूल प्लस इंटरमीडिएट प्लस ट्रिपल सी वाले कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट जनपद आजमगढ़ से हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं फटाफट से जाके साइट पे, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। ठीक, तो ये हो गया आपका। चलिए देख लेते हैं कि और भी किसी ज़िले में आपका आवेदन हो रहा है कि नहीं, उसको भी चेक कर लेते हैं। अदरवाइज़ फिर वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम ज़रूर से ज़रूर बताना। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनपद आगरा में भी आवेदन चल रहा है, जहाँ पे आपका रिक्त पद 22 है। जनरल के 7 हैं, ओबीसी के 4 हैं, एससी के 5 हैं, एसटी के 1 हैं, और ईडब्ल्यूएस के भी 5 पद आए हुए हैं जनपद आगरा में कंडक्टर के पद पे। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, आई होप उनके ज़िले का नाम आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, मैसेज करिए, डीएम भी कर सकते हैं आप, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, ताकि आपके आने वाले डेज़ में आपके ज़िले में अगर आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आपको फटाफट से अपडेट दे पाऊँ। ठीक है, तो फिलहाल में आपके इतने ही ज़िलों में आवेदन चल रहा है। अगर आप इन ज़िलों से हैं तो आप जल्दी से जाइए, आवेदन अपना कर लीजिए। अदरवाइज़ स्किप कर देंगे तो फिर आपको दोबारा से कंडक्टर की भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से इसमें आवेदन हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, तो फिर बहुत जल्दी ये समाप्त भी हो जाएगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।